कांग्रेस जो है सुरक्षा व्यवस्था पर यहां पर साफ तौर पर सवाल उठाती हुई नजर आ रही है। हालांकि आप नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते बात उत्तराखंड की कर लेते हैं। उत्तराखंड के चमोली के माड़ा गांव में हिमस्खलन के बाद फंसे मजदूरों को लेकर एक नया अपडेट अब सामने आया है। बताया जा रहा है कि बर्फ में 55 नहीं बल्कि 54 मजदूर ही फंसे थे। इनमें से एक मजदूर हादसे से पहले बिना किसी को सूचना दिए अपने घर चला गया था। हिमाचल के कांगड़ा निवासी मजदूर सुनील कुमार के परिवार से संपर्क करने पर इसकी जानकारी सामने आई है। ऐसे में अब हिमस्खलन के बाद से लापता मजदूरों की संख्या अब 4 हो गई है, यानी 46 मजदूरों का सफल रेस्क्यू कर लिया गया है। घटना में 4 मजदूरों की मौत की बात सामने आई है। तो देखिए, जिस तरह से उत्तराखंड के चमोली के माड़ा गांव में बीआरओ कैंप के पास एवलांच आया था। बीआरओ कैंप में काम कर रहे मजदूर इस दौरान बर्फ में दब गए थे। तब से लेकर अब तक लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जिसके बाद ये बात सामने आई कि 55 नहीं बल्कि 54 मजदूर जो थे वो बर्फ में दबे हुए थे, जिनमें से 50 मजदूरों को रेस्क्यू कर लिया गया है। 4 मजदूर जो हैं वो अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी हत्या यानी मौत की आशंका यहां पर हो रही है। तो देखिए, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। विषम परिस्थितियों में भी रेस्क्यू का काम आगे बढ़ाया गया। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और सेना के जवान मौके पर डटे हुए थे। माड़ा में हिमस्खलन के बाद फंसे मजदूरों को लेकर अब ये अपडेट सामने आया है। पहले अंदेशा जताया जा रहा था कि बर्फ के अंदर 55 मजदूर दबे हुए हैं। हालांकि बाद में ये बात साफ हुई कि बल्कि 55 नहीं 54 मजदूर बर्फ में फंसे हुए थे, जिनमें से एक मजदूर हादसे से पहले ही बिना किसी को सूचना दिए अपने घर चला गया था। हिमाचल के कांगड़ा निवासी मजदूर सुनील कुमार के परिवार से संपर्क करने पर इस बात की जानकारी सामने आई है। वहीं हिमस्खलन के बाद से लापता मजदूरों की संख्या अब 4 है, यानी 46 मजदूरों का सफल रेस्क्यू कर लिया गया है। घटना में 4 मजदूरों की मौत हुई है। तो देखिए, जिस तरह से 54 मजदूर जो थे वो बर्फ में दबे थे, जिनमें से 46 मजदूरों को सकुशल रेस्क्यू किया गया है। 4 की मौत हो गई है और 4 अभी भी लापता है। तो ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं। संवाददाता प्रवीण हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण, जिस तरह से अगर रेस्क्यू ऑपरेशन की बात करें, 54 मजदूरों की बात निकलकर सामने आ रही है कि 54 मजदूर बर्फ के अंदर फंसे हुए थे। 46 को सकुशल रेस्क्यू कर लिया गया है। 4 की मौत हो गई है, 4 अभी भी लापता है। अभी की स्थिति की बात करें, अभी वहां पर कैसी स्थिति? देखिए, तभी जो 4 मजदूर हैं उनको ढूंढने का काम चल रहा है। क्योंकि 8 कंटेनर थे वहां पे जहाँ पे मजदूर रह रहे थे। उसमें से 5 कंटेनर को सेना ने के जवान और जो आईटीबीपी के जवान है उन्होंने ढूंढ लिया था। उसमें से 50 मजदूर बाहर निकले थे, जिसमें से 4 की मौत हुई थी। 55 की संख्या पहले बताई गई थी, लेकिन जिस तरह फोन पर जब घर वालों से बातचीत हुई तो पता चला कि एक पहले ही अपने घर बिना बताए जा चुका था। तो 54 की संख्या, 4 को ढूंढने का काम जारी है। सर्च ऑपरेशन में लगातार आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के और सेना के जवान लगे हुए हैं। वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में हेलीकॉप्टर, 5 चेतक हेलीकॉप्टर और कुछ उत्तराखंड सरकार के भी 2 हेलीकॉप्टर लगे हुए हैं। सरकार लगातार निगरानी कर रही है। मुख्यमंत्री भी लगातार इस पर जो है बात कर रहे हैं और निर्देशित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी मुख्यमंत्री से उन्होंने भी बात की थी और लगातार संपर्क में है। तो कोशिश यही है कि जल्दी जल्दी इन 4 मजदूरों को भी निकाला जाए, क्योंकि जब एवलांच आता है तो बहुत बड़ी मात्रा में बर्फ टूट के आता है और जो कंटेनर थे ये उसको बहा के ले गया है और कंटेनर को ढूंढने की कोशिश हो रही है, उनको सर्च करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि 6 से 7 फुट वहां पे बर्फ है। उसको हटाकर अंदर कहाँ पे है उसको निकालने की कोशिश हो रही है। अच्छा प्रवीण, जिस तरह से क्योंकि वहां पे परिस्थितियां जो है काफी विषम है, लगातार बारिश बर्फबारी हो रही थी, इसी वजह से शुरुआती समय में रेस्क्यू में थोड़ा तकलीफें भी आ रही थी, परेशानी हो रही थी। अभी अगर मौसम की बात करें, अभी क्या मौसम साथ दे पा रहा है? तो बिल्कुल, कल से मौसम साफ है, ये अच्छी खबर है। पूरे इलाके में आपको कह सकते हैं कि तकरीबन 100 किलोमीटर आप या मान के चलिए, जो क्षेत्रफल की बात करें तो 50-60 किलोमीटर के आसपास जो पूरा बाउंड्री वाला आप इलाका समझ लीजिए कि पूरा बर्फ से ढका हुआ है। इस वक्त वहाँ कोई होता नहीं है और इस वक्त अच्छी बात यह है कि मौसम ठीक है, मौसम साथ दे रहा है। कि ये उम्मीद की जा रही है कि आज जो बाकी बचे हुए मजदूर हैं उनको उसका रेस्क्यू हो जाएगा।
जी बिल्कुल प्रवीण, आप नजर बनाए रखें, सभी को इंतजार है और सभी यही दुआ कर रहे हैं कि वो बचे हुए 4 मजदूर भी फिलहाल सकुशल जो है रेस्क्यू किए जा सके। प्रवीण, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो देखिए लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है यहां पर बैठक कर रहे हैं अधिकारियों के साथ। तो माणा में जिस तरह से आपदा आई, माणा में जिस तरह से एवलांच आया और उसके बाद ये बड़ा हादसा होता है, जिसके बाद बर्फ के अंदर एवलांच आने के बाद 54 जो मजदूर हैं वो दब जाते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार हादसे पर नजर बनाए हुए हैं, पल पल की अपडेट वो अधिकारियों से ले रहे हैं। आपको बता दें कि मौके पर आईटीबीपी, सेना के जवान, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें मौजूद हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। सिर्फ इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पल पल की अपडेट अधिकारियों के साथ ले रहे हैं और आगे रणनीति किस तरह से, यानी जो बचे हुए 4 मजदूर हैं जो अभी भी लापता हैं, उन्हें किस तरह से रेस्क्यू किया जा सके, इस पे भी बातचीत जो है आगे बढ़ाई जा रही है। तो देखिए हिमाचल प्रदेश की अब बात कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में बड़ा लैंडस्लाइड हुई थी। इस ऐसे में पहाड़ों से बोल्डर और पत्थर गिरने से चंबा तीसा रोड कलहेल के पास पूरी तरह से बाधित हो गई थी। हालांकि मार्गों को खोलने के लिए प्रशासन की टीम जुटी हुई है, लेकिन रास्ते खोलने तक यात्रियों और लोगों से वैकल्पिक मार्गों से सफर करने की अपील की गई है। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पहाड़ों पर बर्फबारी और बारिश का दौर जारी है। अब ऐसे में जो इस तरह से मौसम ने करवट ली है, पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी और बारिश अब कहर बनकर बरप रहा है। हिमाचल प्रदेश की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से वहां भारी लैंडस्लाइड हुआ है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में बड़ा लैंडस्लाइड हुआ। सिर्फ इतना ही नहीं, पहाड़ों से पत्थर, मलबा और बोल्डर जो है वो गिरे हैं। ऐसे में जो मार्ग है वो पूरी तरह से बंद हो गया है। वहीं अब देखिए मनाली की भी आपको खूबसूरत तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पहाड़ों पर मौसम पूरी तरह से बदल रखा है। कई कई फुट जो है बर्फ जमी हुई है और पहाड़ों पर बारिश बर्फबारी का सिलसिला फिलहाल आपको कुछ और दिन देखने को मिलेगा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते मौसम में बदलाव आया। देखिए 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से मनाली में जमकर बर्फबारी हुई है। उसके बाद आप देख सकते हैं पहाड़ों पर बारिश बर्फबारी के बाद कुछ इस तरह से पहाड़ नजर आ रहे हैं। सभी पहाड़ों ने यहाँ पर बर्फ की सफेद चादर ओढ़ रखी है। वहीं जम्मू कश्मीर की तीसरी तस्वीर देखिए, जहां भारी बर्फबारी के बाद मानो ऐसा लग रहा है जैसे क्रिसमस का समय हो। तो ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर किस तरह से पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी और बारिश हो रही है। हालांकि मार्च शुरू हो चुका है और मार्च के आगाज के साथ माना जाता है कि मौसम में थोड़ी गर्माहट आ जाती है, मौसम बदल जाता है, लेकिन यहाँ पर ठंड का यू टर्न होते हुए साफ तौर पर नजर आ रहा है किस तरह से एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है। पहाड़ों पर हो रही बारिश और बर्फबारी की वजह से मौसम जो है काफी ज्यादा बदल गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। मनाली हो, हिमाचल हो, उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके हो या जम्मू कश्मीर हो, सभी जगह इस वक्त फिलहाल बर्फबारी जमकर हो रही है। देश के पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश और बर्फबारी जारी है। हिमाचल प्रदेश के ऊंचे क्षेत्रों में 3 दिन से भारी बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश हो रही है। 3 मार्च को फिर से बारिश और बर्फबारी के आसार है। वहीं 5 और 6 मार्च को प्रदेश भर में मौसम पूरी तरह से साफ हो जाएगा। पहाड़ों पर बर्फबारी, तबाही भारी। 3 राज्यों में भारी तबाही। चमोली में टूटा बर्फ का पहाड़। बर्फबारी से मचा हाहाकार। जी हां, देश के 3 राज्य जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त है। चमोली में एवलांच आने की वजह से कई लोगों की जानें चली गई। वहीं हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी के चलते बुरा हाल है। हिमाचल में बर्फबारी का कहर। स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक प्रदेश में 3 दिन की बर्फबारी से 650 से ज्यादा सड़कें बंद है। 2300 से ज्यादा ट्रांसफार्मर ठप हो गए हैं। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद हो गया है। कांगड़ा और कुल्लू जिले में बादल फटने से बाढ़ आई। कांगड़ा और कुल्लू में आई बाढ़ में 10 से ज्यादा गाड़ियां बह गई। चंबा और मनाली में भी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए। सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं तय शेड्यूल के हिसाब से ही होंगी। ये हाल हिमाचल का ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर में भी हो रहा है। बर्फबारी से एक तरफ मौसम के मिजाज ने करवट ली है,
वहीं बर्फबारी से आम लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी का कहर। जम्मू कश्मीर में 25 से 28 फरवरी के दौरान बर्फबारी हुई। गुलमर्ग में सबसे ज्यादा 113 सेंटीमीटर बर्फबारी हुई। सोनमर्ग में 75 सेंटीमीटर बर्फबारी हुई। खराब मौसम की वजह से स्कूलों में विंटर वेकेशन 6 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया। 10वीं से 12वीं तक की 1 और 3 मार्च को होने वाली परीक्षाओं की तारीख आगे बढ़ा दी गई। जम्मू कश्मीर में अभी एग्जाम 24 और 25 मार्च को कराए जाएंगे। लगातार हो रही बरसात ने सर्दियों में बारिश की कमी को 50% तक पूरा कर दिया है। इससे नदियों और वाटर बॉडीज का लेवल 3 से 4 फीट बढ़ गया है। रामबन जिले बटोत में सबसे ज्यादा 163.7 mm बारिश दर्ज की गई। इसके बाद कटरा में 118 mm और बनिहाल में 100 mm बारिश हुई। पहाड़ों पर बदले मौसम का असर मैदानी इलाकों पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके चलते पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में बारिश के बाद तापमान में गिरावट आई है। दोनों राज्यों की साझा राजधानी चंडीगढ़ में 10.9 mm बारिश हुई। यहां के तापमान में 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं पंजाब के अमृतसर में 17.7 mm, गुरदासपुर में 20.7 mm और होशियारपुर में 20.5 mm बारिश हुई। हिमाचल में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कमजोर पड़ेगा। 3 मार्च को फिर से स्नोफॉल होने की आशंका है। बारिश बर्फबारी से 600 से ज्यादा सड़कें बंद हैं। मौसम विभाग की माने तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आज से कमजोर पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश के ऊंचे क्षेत्रों में 3 दिन से भारी बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश हो रही है। 3 मार्च को फिर से बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। वहीं 5 और 6 मार्च को प्रदेश भर में मौसम पूरी तरह साफ हो जाएगा। प्रदेश में 3 दिन की बर्फबारी से 650 से ज्यादा सड़कें और 2300 से ज्यादा बिजली के ट्रांसफार्मर ठप हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइफ टाइम्स। यूपी के ललितपुर में मेडिकल